किसी भी सरकारी विभाग से काम करवाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। लंबा फॉलोअप करने के बाद भी अगर काम नहीं हो रहा हो तो एक रामबाण इलाज जो आम आदमी के पास है वो है आरटीआई। आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एक आम आदमी को अधिकार देता है कि वो मिनिस्ट्री से लेकर लोकल म्युनिसिपैलिटी तक कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। मैंने खुद कई सारी आरटीआई फाइल करी है एंड मोस्ट रिसेंटली रेलवे का वेस्ट डिस्पोजल प्रोटोकॉल जानने के लिए मैंने ये आरटीआई फाइल करी। अगर आप सीखना चाहते हैं कि ऑनलाइन कैसे मात्र 10 रुपए में आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं तो चलिए सीखते हैं एपिसोड नंबर 6 ऑफ ट्यूटोरियल ट्यूसडेज। सबसे पहले आपको गूगल पर जाके सर्च करना है आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल। आप जैसे आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर आएंगे आपको ये पहली आपको वेबसाइट दिखेगी जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको क्लिक करना है सबमिट रिक्वेस्ट, क्योंकि आप आरटीआई की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। ये बेसिक से एक चेक बॉक्स आएगा जिसका आपको सबमिट करके आगे बढ़ना है और ये खुल गया आरटीआई का बेसिक फॉर्म। यहाँ पर आपको पहले डिपार्टमेंट का नाम लिखना है जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मांगनी। जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मांगनी है तो मैं उसके अथॉरिटी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये कर लिया। उसके बाद पब्लिक अथॉरिटी भी यही रहेगी। अब यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, इसलिए ताकि आपको मोबाइल पे एसएमएस अलर्ट्स आते रहें। अब यहाँ पे आपको वापस अपनी ईमेल आईडी डालनी है, नाम, जेंडर, एड्रेस, आपको बेसिक डिटेल्स भरनी है। अब यहाँ पे बेसिक जो आपको ध्यान रखना है ये चेक बॉक्स का कि टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन मांगनी जो अल्टीमेटली आप उसका रिजल्ट चाहते हो। बहुत ध्यान से ड्राफ्ट करनी होती है। मैंने जैसे पहले से एक ड्राफ्ट करके रखी है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जानना है कि प्रधानमंत्री साहब ने पिछले 1 साल में कितना फॉरेन विजिट पर एक्सपेंसेस किया। तो जैसे मैंने पूछ लिया डिटेल्स ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन ऑल फॉरेन विजिट्स ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द पीरियड सो एंड सो। अगर कोई आपके पास अटैचिंग फाइल है तो वो कर दीजिए, नहीं तो ये फाइनल एक कैप्चा आता है, उस कैप्चा को आप फिल करिए और इससे फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे ये आपसे पूछेगा कि यस डू यू वांट टू सबमिट, तो आपको यस करना है और आप सीधा आ जाएंगे पेमेंट की उस पोर्टल पे। बस सिंपल से पेमेंट करना है। आपको इंटरनेट बैंकिंग जैसे जो करनी है, आपको पेमेंट गेटवे यूज़ करना है, उससे आप पे करिए और इस तरह से ओके करिए और इस तरीके से आपको फाइनल एक पेमेंट लिंक आ जाएगी जिससे आपको पेमेंट करना है। तो ये है आरटीआई का प्रोसेस। आपको बता दूं कि अगर आप जो भी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं 30 दिन के अंदर सरकार को आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपको वो जवाब नहीं देते हैं या आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट अपील का प्रोसेस भी इसी तरह से है, वो भी इसी पोर्टल पे दे रखा है। तो दोस्तों आरटीआई फाइल करने का जो तरीका है वो तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें मेन कला आती है उन सवालों को किस तरीके से फ्रेम किया जाए। उस पर हमने एक लॉन्ग वीडियो बना रखा है जिसमें एग्जाम्पल के साथ आपको यही सिखाया है, जिसे आप नीचे क्लिक करके देख सकते हैं।